नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आप सबको भारतीय संविधान दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही याद करेंगे 26/11 के दिन जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उनके शहीदों को, और श्रद्धांजलि देंगे उन सैकड़ों मासूमों को जिनकी जान इस आतंकी हमले में गई थी। 26/11 ये तारीख सामने आते ही हमारे सामने उभर आता है वो खौफनाक नज़ारा जो आज से 14 साल पहले मुंबई में हुआ था। लेकिन कभी हमने बैठकर ये सोचा कि 26/11 के दिन ही क्यों हमला किया गया था? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 9/11, 6 दिसंबर, ये तमाम सारे वो दिन है जिसका हिस्ट्री में अपना एक अलग स्थान है। आज हम इन डेट के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे 26/11 से। 26/11 मुंबई में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ था 2008 में। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट का ग्रुप मुंबई में घुसा था जिन्होंने सैकड़ों मासूमों की जान ली थी। लेकिन जब मैं सोचता था कि क्यों इसी दिन पर हमला किया गया था, लेकिन तब मुझे समझ में आया कि 26/11 हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। 26/11 1949 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने आज ही के दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस देश को दिया था। जब भी हमारे सामने 26/11 ये तारीख आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो आतंकी हमला। वो आतंकी हमला सिर्फ मुंबई शहर पे नहीं था, वो आतंकी हमला सिर्फ हमारे लोगों के ऊपर नहीं था, वो आतंकी हमला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो आतंकी हमला था हमारे सार्वभौमत्व के ऊपर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 9/11, जब भी आप लोगों के सामने ये डेट आती है, आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है जब भी आपके सामने ये डेट आती है, आपके सामने ये तस्वीर आती होगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। लेकिन क्यों उसी दिन ये हमला क्यों हुआ था? देखिए, भारत में जो है वो दिन पहले आता है और महीना बाद में आता है, इसलिए हम 26/11 कहते हैं। 26/11 यानी कि 26 नवंबर। अमेरिका में उल्टा होता है, वहां पर महीना पहले आता है और डेट बाद में आती है। तो 11 सितंबर को वो लोग 11/9 नहीं कहते, बल्कि 9/11 कहते हैं, मतलब सितंबर 11। और ये जो आंकड़ा है 911, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, क्योंकि 911 यूएस का इमरजेंसी डायल नंबर है। अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है, मानो कोई एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी है या फायर इमरजेंसी है, वहां के नागरिक इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए। तो वो जो डेट थी वो जानबूझकर चुनी गई थी। जब भी कोई अमेरिकन इमरजेंसी के वक्त 911 ये आंकड़ा डायल करेगा, उसके दिमाग में फट से एक ही चीज आएगी कि इसी दिन हमारे देश के ऊपर हमला हुआ था। तो ये बहुत सोच समझ कर हमला किया था, इसलिए जो डेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही कुछ डेट्स हमारे देश में भी हैं। उन्हीं डेट के बारे में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत सारे शॉकिंग रिविलेशंस होने वाले हैं इस वीडियो में। 12 मार्च, जब भी हम इस डेट के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने आते हैं 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट। क्या 12 मार्च का कोई और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? जी हाँ, जरूर है। 12 मार्च 1929 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। हर साल हमारे देश में उस दिन को दांडी यात्रा की शुरुआत के दिन के तौर पर याद किया जाता था, लेकिन 12 मार्च 1993 के बाद उस दिन को मुंबई बम ब्लास्ट के तौर पर याद रखा गया। 6 दिसंबर, जब भी हमारे सामने ये डेट आती है, हमारे सामने आता है बाबरी डिमोलिशन डे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का डिमोलिशन हुआ था। लेकिन 6 दिसंबर इस देश में एक और चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निधन हुआ था। 18 फरवरी 2001 समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट, जो एक्सप्रेस दिल्ली और लाहौर के बीच में चलती थी। 18 फरवरी के दिन ही ये बम ब्लास्ट क्यों हुए थे समझौता एक्सप्रेस में? क्योंकि 18 फरवरी 1999 को भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता एक्सप्रेस बस को लेकर एक समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश की ये बढ़ती नजदीकियां जो थी, इससे हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, वो परेशान था, और इसीलिए उन्होंने यही दिन चुना समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट के लिए। मैं जानता हूं मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये तथ्य प्रमाण है। आप इसको जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन डेट्स का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। 18 फरवरी को एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 1946 में, जब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने बॉम्बे में उनके खिलाफ एक रिवोल्ट कर दिया था। तो हमारे हिस्ट्री के लिए 18 फरवरी एक इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन आज उसे हम याद करते हैं समझौता एक्सप्रेस बॉम्ब ब्लास्टिंग के लिए। अब कुछ गलत चीजें हैं तो कुछ सही चीजें भी हैं, जैसे कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 में हम पूरी तरह से रिपब्लिक हो गए, सार्वभौम हो गए। लेकिन कभी आपने सोचा कि उसी डेट को हमने क्यों चुना? क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही स्वीकार कर लिया गया था।
तो 2 महीने हम क्यों रुके? हिस्ट्री में 26 जनवरी इस डेट का क्या महत्व है? 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उस वक्त के सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे समर्थन दिया था, इंक्लूडिंग आरएसएस। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस रखा गया। अब आते हैं आखिरी तारीख, 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों 15 अगस्त के दिन ही हमको आजादी मिली? आप लोगों ने शायद इस डेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1945। आप जाकर इस डेट को गूगल पर सर्च कीजिए। 15 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को यूनाइटेड किंगडम के सामने सरेंडर किया था। ब्रिटिश लोगों के लिए 15 अगस्त उनका विजय दिवस है और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता दी थी। उस वक्त हमारे जो लीडर थे उनकी क्या सोच थी यह मैं नहीं जानता। शायद उनको लग रहा होगा कि किसी तरह से पहले हमें आज़ादी तो मिल जाए, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। जब भी हम 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन यूके अपना विजय दिवस मनाता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये सत्य है। ये कुछ शॉकिंग फैक्ट्स थे हिस्टोरिकल डेज को लेकर। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे। आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे जरूर बताइएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं ये भी मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।